कड़क सेहत में आज डॉक्टर से जानेंगे कि रोजाना 20 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलने के क्या फायदे हैं। कड़क सेहत के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे उस रिसर्च की जिसमें पता चला है कि अकेलापन कैसे याददाश्त कमजोर कर सकता है। और शो के तीसरे सेगमेंट में डॉक्टर से जानेंगे कि किडनी के मरीज कौन से फल खा सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ शो कड़क सेहत। खुद को बीमारियों से बचाना है, तनाव कम करना है या शुगर कंट्रोल करना है, मोटापा कम करना है, इन शॉर्ट हेल्दी रहना है, तो रोजाना जरूर टहलना चाहिए। ये सलाह आपको हर डॉक्टर से मिलेगी। रोज कम से कम 20 से 45 मिनट तो जरूर ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, यानी तेज कदमों से चलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब दौड़ना नहीं है। ये सुनकर अब आप टहलने निकले लेकिन थोड़ा चलते ही सांस फूल गई, सीने में हल्का दर्द होने लगा, साथ में चक्कर भी आने लगा, इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ऐसा कई बड़ी लेकिन छुपी हुई दिक्कतों की वजह से हो सकता है। कड़क सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर हरदीप सिंह से जानेंगे कि ब्रिस्क वॉक या तेज कदमों से चलने के क्या फायदे होते हैं, ब्रिस्क वॉक करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, और सांस फूलने लगे या धड़कन तेज हो जाए तो क्या करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक एक तरह की फास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमें फास्ट वॉक करना ओवर ए पीरियड ऑफ 20 मिनट्स। 20 मिनट के अंदर हमने कोशिश करना है कि हमारे 100 से 120 कदम 1 मिनट के अंदर हम रफली चल पाए। हमने उस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करना है कि हम अच्छे से वॉक कर रहे हैं या नहीं। नंबर 1, हमने कोशिश करना है कि जिस वॉक पेस पे हम वॉक कर रहे हैं, हम किसी से बात कर पा रहे हैं तो ईजिली, तो वो चीज़ उस लेवल पे ही है कि ब्रिस्क वॉकिंग के रेंज के अंदर ही हम आ रहे हैं। अगर हम किसी से गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग वॉकिंग, या किसी से बहुत ऊंची सुर में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी इंटेंसिटी लेवल ठीक है वॉक का। वॉकिंग के दौरान हमारी हार्ट बीट बढ़ सकती है थोड़ी सी, वो नेचुरल है। वही हमने कोशिश करने की लेवल तक हम अपनी हार्ट बीट इंक्रीज करें। हमारे सांस का लेवल ठीक हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन बेटर और इंप्रूव हो सकता है। ब्रिस्क वॉकिंग हमारा एक तो हार्ट लेवल स्टेबल करने की कोशिश करता है, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल स्टेबल करने की कोशिश करता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल उसको नेचुरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस करता है, हमारा स्लीप साइकिल बेटर करता है, हमारा मूड भी एलिवेट करता है, हमारा माइंड ज़्यादा क्लटर होता है उसको क्लियर करने की इसमें कैपेसिटी अच्छी है। ब्रिस्क वॉकिंग के ज़्यादा बेनिफिट्स जो ये हैं कि हम उसको एक शॉर्ट ड्यूरेशन 20 मिनट के अंदर ये पूरा एक्सरसाइज वाला पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं। 20 मिनट के अंदर जो हमारा डेली इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, हम बिजी बहुत रहते हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिलता कुछ ऐसे जिम या रूटीन एक्टिविटीज जिससे हमारा फिजिकल एक्टिविटी स्टेमिना इंक्रीज हो सके, तो ये 20 मिनट्स का मेडिकली प्रूवन बेनिफिट है ब्रिस्क वॉकिंग के साथ। पहली बात हमने ये ध्यान रखना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, हमें कोई चेस्ट पेन होनी शुरू हो, एकदम बहुत ज़्यादा सांस फूलना शुरू हो जाए, घबराहट हो जाए, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए कि हमें अच्छे से सांस भी ना लिया जाए, हमें रुकना पड़ जाए, तो हमें ये एक्सरसाइज इमीडिएटली तभी रोक लेना चाहिए। अपने कंसर्न डॉक्टर से इसके बारे में पूछना चाहिए, क्वेश्चंस रेज करने चाहिए कि हमारे हार्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ प्रेशर या प्रॉब्लम्स हो, यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ ना हमें। सेकेंड चीज़ हमने ध्यान रखना है कि अगर हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, आँखों के सामने अंधेरा आना, चक्कर फील होना, ये सब हमारी इंडिकेशंस है कि हमारी जो लंग्स की, ब्रेन की या हार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे हमें टेक केयर करना चाहिए। इमीडिएटली हमारे कंसर्न डॉक्टर से मिलना चाहिए उस चीज़ को। तेज चलने के फायदे के बारे में आपने डॉक्टर से जान ही लिया, साथ ही जिन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए वो भी आपने गौर कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है अंदर की बात, जहां हम आपको बताएंगे आपके शरीर से जुड़ी कुछ अहम बातें। अकेलापन मानसिक सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अकेलापन याददाश्त भी कमजोर कर सकता है। दरअसल यूरोप में करीब 10,000 लोगों पर 7 साल तक एक रिसर्च की गई। इस स्टडी में पाया गया कि जो बुजुर्ग ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, शुरुआत में उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। यानी जब रिसर्च शुरू हुई तो जिन लोगों ने खुद को ज्यादा अकेला बताया वो मेमोरी टेस्ट में दूसरों के मुकाबले कम स्कोर कर रहे थे। ये रिसर्च एजिंग एंड मेंटल हेल्थ जर्नल में पब्लिश हुई है और इसमें कोलंबिया और स्पेन की यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शामिल थे। उन्होंने 2012 से 2019 तक के डेटा को स्टडी किया, जिसमें जर्मनी, स्पेन और स्वीडन जैसे देशों के लोग शामिल थे। इस स्टडी में एक और बात पता चली कि अकेलापन याददाश्त को खराब तो करता है, लेकिन ये उसे तेजी से गिराने वाला फैक्टर नहीं है। समय के साथ उनकी याददाश्त उतनी ही तेजी से गिरी जितनी उन लोगों की जो अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। तो इस रिसर्च का आम लोगों से क्या लेना देना है,
इसका जवाब आपको हमारी लाइफस्टाइल में मिलेगा, उस पर गौर कीजिए। अकेलापन एक बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है। ये सिर्फ एक इमोशनल फीलिंग नहीं, बल्कि इससे कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है, जैसे डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। स्टडी में ये भी पाया गया कि जो लोग ज्यादा अकेले थे उनमें डिप्रेशन, हाई बीपी और डायबिटीज की समस्या ज्यादा थी। खासकर ये बात महिलाओं पर ज्यादा लागू हो रही थी। पहले ये माना जाता था कि अकेलापन सीधे सीधे डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी का कारण बन सकता है, लेकिन इस नई स्टडी ने इस धारणा को चुनौती दी है। रिसर्चर्स का कहना है कि अकेलापन और ब्रेन फंक्शन के बीच में गहरा रिश्ता जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अकेलापन हमेशा डिमेंशिया का सीधा कारण बन जाए। इसलिए अकेलेपन को हल्के में लेना ठीक नहीं है, क्योंकि भले ही ये मेमोरी को तेजी से न गिराए, लेकिन शुरुआत में इसका असर साफ दिखता है। रिसर्चर्स ने एक अहम सुझाव भी दिया है कि बुजुर्गों के मानसिक टेस्ट के साथ साथ लोनलीनेस स्क्रीनिंग यानी अकेलेपन की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक शुरुआती संकेत हो सकता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अब बारी कड़क सेहत के आखिरी सेगमेंट की यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी। गर्मियों में आम, केला, अंगूर जैसे फल खूब मिलते हैं, लेकिन किडनी के मरीज अक्सर ये फल नहीं खा पाते, क्योंकि कई ऐसे फल हैं जिन्हें खाने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। डॉक्टर विक्रम कालरा बताते हैं कि कई फलों में पोटेशियम काफी ज्यादा होता है, जो किडनी के मरीजों के लिए परेशानी बन सकता है। जब किडनी सही से काम नहीं करती तो शरीर से पोटेशियम बाहर नहीं निकलता, और अगर पोटेशियम बढ़ जाए तो मांसपेशियों में कमजोरी, दिल की धड़कन अनियमित हो जाना और यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए केला, आम, खरबूजा और संतरे जैसे फल जिनमें पोटेशियम ज्यादा होता है उन्हें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, खास करके उन लोगों के लिए जो क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD से जूझ रहे हैं या CKD एडवांस स्टेज में है या फिर वो डायलिसिस पर है। तो क्या किडनी के मरीज फल खा ही नहीं सकते? ऐसा नहीं है, आप फल खा सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि किडनी के मरीजों को सभी फल छोड़ देने चाहिए। ऐसा करने से शरीर को जरूरी फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल पाते। इसलिए ऐसे फल खाएं जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम हो। एक और गलतफहमी है कि नेचुरल मतलब हमेशा सेफ, लेकिन सच ये है कि कई नेचुरल फल ऐसे हैं जैसे कि केला और आम जिनमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, जो किडनी के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह लोग सोचते हैं कि जूस मतलब ज्यादा हेल्दी, जबकि पैकेज्ड या फ्रेश जूस में शुगर ज्यादा होता है और फाइबर कम, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, खास करके डायबिटीज वाले किडनी मरीजों में। तो किडनी मरीजों के लिए कौन से फल सेफ होंगे खाने में? इस पर डॉक्टर विक्रम का कहना है कि सेब एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पोटेशियम कम और फाइबर ज्यादा होता है। अनानास, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और अंगूर भी अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं और पोटेशियम कम होता है। लेकिन ध्यान रखें कि सेफ का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता। अगर आप ज्यादा मात्रा में लो पोटेशियम फल भी खा लेंगे तो भी समस्या हो सकती है, इसलिए पोषण कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के अलग अलग स्टेज में डाइट भी बदलती है। शुरुआती स्टेज यानी 1 और 2 में आप दिन में 1 से 2 सर्विंग फल ले सकते हैं, जैसे सुबह एक छोटा सेब और दोपहर में पपीता या तरबूज। स्टेज 3 में पोटेशियम पर ध्यान देना शुरू करना पड़ता है। यहाँ सेब, नाशपाती, अनानास और अंगूर बेहतर ऑप्शन होंगे। स्टेज 4 में सिर्फ 1 सर्विंग जैसे कि एक छोटा सेब या आधा कप अनानास, और स्टेज 5 में तो और ज़्यादा सख्ती हो जाती है, सिर्फ सीमित मात्रा में सेब, स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी। और अगर आप डायलिसिस पर हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही फल खाइए, क्योंकि यहाँ फ्लूइड बैलेंस भी मायने रखता है। बस एक आसान सा नियम याद रखिए, 1 सर्विंग का मतलब है एक छोटा फल या आधा कप कटे हुए फल या फिर 6 से 8 अंगूर। और सबसे ज़रूरी बात, हर मरीज अलग होता है, इसलिए अपने पोटेशियम लेवल को मॉनिटर कीजिए और डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के बाद ही अपनी डाइट को फाइनल कीजिए। कड़क के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, जाते जाते घंटी जरूर बजा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको अपडेट जरूर आए। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।